पहुंचे और यहां पर 2023 में हुए सिलक्यारा टनल हादसे के बाद आज सिलक्यारा टनल का ब्रेक थ्रू हुआ। वहीं पर टनल के पास बने नवनिर्मित बाबा बौगनाथ मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की गई। मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में सूबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कार्यक्रम में शामिल लोगों को संबोधित किया और सीएम पुष्कर सिंह धामी देखिए वहां पर पहुंचे हुए थे। कार्यक्रम को संबोधित करने के दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने क्या कुछ कहा, सुनते हैं। आज का ये ऐतिहासिक अवसर न केवल उन्नत इंजीनियरिंग की सफलता का प्रतीक है, बल्कि आस्था और समर्पण का भी जीवंत उदाहरण भी है। भाइयों बहनों, हम सभी को याद है 12 नवंबर 2023 का वो दुर्भाग्यपूर्ण दिन आज भी हम सब की स्मृति में है, जब टनल निर्माण के दौरान अचानक भूस्खलन हो जाने से, मलबा आ जाने से 41 श्रमिक भाई इस सुरंग में फंस गए थे। उस अंधेरी सुरंग में जहां ऐसा लग रहा था कि उम्मीद की किरण बंद पड़ गई है, वहां बाबा बौगनाथ ने हम सब के रक्षक के रूप में, हमारे संरक्षक के रूप में, हम सब के आराध्य देव के रूप में हमारे भीतर शक्ति और विश्वास का संचार किया। दूसरे तीसरे दिन बाबा की कृपा से देश भर में जितनी तकनीकी हो सकती है, चाहे आगर मशीन लानी हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया के जो हमारे टनल विशेषज्ञ हैं उनको यहाँ बुलाना हो, मद्रास से कोई टेक्नोलॉजी यहाँ लानी हो, इंदौर से कोई टेक्नोलॉजी लानी हो, हर प्रकार की टेक्नोलॉजी हमको यहाँ पर उपलब्ध करा रहे थे। में जो टनल बनाने का तरीका होता है उससे एक अलग तरीके से हिमालय में टनल बनती है, जिसका नाम है हिमालयन टनलिंग मेथड HTM। दुनिया भर में जो मेथड चलता है उसका नाम है NATM। उसकी जगह अपने हिमालय में एक नए तरीके से टनल बनाते हैं, उसका नाम है HTM। तो ये आज एक बहुत बड़ी साइंटिफिक उपलब्धि है और विशेषकर हमारे उत्तराखंड के जो इस देवभूमि के सभी जो निवासी हैं उनके लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की ये बहुत बड़ी जो प्रधानमंत्री जी की जो एक उनका संकल्प है, उस संकल्प की बड़ी एक सिद्धि है। इस समय से यहाँ के लोगों को प्रतीक्षा थी कि जल्दी जल्दी इसका काम हो। जैसा अभी TBM मशीन के बारे में आपने बताया, ये अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी से युक्त मशीन है और सुंदर उत्कृष्ट एक इंजीनियरिंग का ये हमारे सामने उदाहरण है कि हम सब लोगों ने देखा और आप सब लोग भी देख रहे होंगे कि जिस प्रकार से वो मशीन काम करते हुए आ रही है। और बहुत जल्दी हमारा जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बहुत महत्वाकांक्षी परियोजना 125 किलोमीटर की ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन की चल रही है, वो जल्दी ही पूरी होगी और हमारे इस क्षेत्र में पूरे 4 धाम में आने वाले लोगों को, पर्यटकों को बहुत सुविधा मिलेगी, बल्कि यहाँ के स्थानीय निवासियों को भी। और जो हमारा पूरी तरह से ये हमारा सामरिक रूप से भी बहुत महत्व का स्थान है, कर्णप्रयाग तक जाने वाली ये रेल उस रास्ते से गुजरेगी, उस पूरे को पूरा बहुत हमारे देश को भी लाभ होने वाला है, यहाँ के क्षेत्रवासियों को भी लाभ होने वाला है। और साथ में ये अपने आप में एक ऐसी परियोजना है जिसमें 125 किलोमीटर में 35 बड़े पुल बन रहे हैं और 17 सुरंगें बन रही हैं, 12 रेलवे स्टेशन बन रहे हैं। तो निश्चित रूप से ये सौगात देने के लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को और आदरणीय रेल मंत्री जी का देवभूमि उत्तराखंड के सभी निवासियों की ओर से बहुत धन्यवाद देता हूं। तो देखिए वहीं पर बाबा बौगनाथ मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हुए थे और टनल देखिए तस्वीरें हैं आज किस तरह से ब्रेक थ्रू हुआ है 2023 में हुए हादसे के बाद। और केंद्रीय रेल मंत्री भी वहां पर पहुंचे, सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे। ऐसे आप उस तरफ चले जाओ, ये पीछे से जब ब्रेक थ्रू होगा तो फोटो आप वहां से लीजिए। देखिए सिलक्यारा टनल का आज ब्रेक थ्रू हुआ है, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। वहीं पर बाबा बौगनाथ मंदिर का भी वहां पर उद्घाटन हुआ, प्राण प्रतिष्ठा हुई है, वहां पर भी पूजन करते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी।
तो वहीं पर 2023 में दीपावली के दिन सिलक्यारा टनल हादसे में 41 श्रमिक फंस गए थे, जिसमें से काम पर लौटे श्रमिक ने अपना अनुभव भी साझा किया है। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनते हैं। भेजा तो हम लोग उधर ठीक था, सब लोग, कोई दिक्कत नहीं था। ऐसे डर तो लग रहा था, फिर बाद में धीरे धीरे ठीक हो गया है, एक दूसरे का हौसला बढ़ा के। 17 दिन तो रहे, ज्यादा दिन ही होता है, मगर बहुत लोग थे तो एक दूसरे से बात करते थे। वो है, पता है डरना तो, रिस्क तो हर जगह ही है, इसलिए काम तो करना पड़ेगा किधर भी। और उत्तराखंड ब्यूरो चीफ पंकज पवार हमारे साथ जुड़ गए हैं। पंकज, आज देखिए ये जो टनल है एक बड़ा हादसा हुआ था और उसके बाद आज उसका ब्रेक थ्रू, क्या जानकारी सामने आ रही है, क्या डेवलपमेंट यहाँ पर हुआ है? देखिए, ब्रेक थ्रू का मतलब होता है कि सुरंग आर पार हो गई है। यानी अब सुरंग जो आप समझते हैं कि उस समय जो एक बड़ा हादसा हुआ था इस सुरंग को खोदने में, और जो व्यवधान पड़ा था 17 दिन तक मजदूर फंसे हुए थे, और एक बड़ा अभियान जब चलाया गया तो उनको बाहर निकाला गया, तो उसको आगे बढ़ाया गया उस दुर्घटना के बाद से, और आज जाकर जो है उसको पूरा किया गया है और ब्रेक थ्रू जो है वो कर लिया गया है, आर पार कर दी गई है। अब पूरी की पूरी सुरंग है उसको सीमेंटेड और तमाम चीजें जो किया जाना है वो किया जाएगा, क्योंकि आखिरी के पैच जो हैं वो अभी भी सीमेंटीकरण से उसको नहीं हुआ है। आज ब्रेक थ्रू हुआ था तो वहाँ पे बकायदा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौजूद रहे, और बाबा बौखनाथ, क्योंकि कहा जाता है कि बाबा बौखनाथ जो है वहाँ के इष्ट देवता हैं, कुल देवता हैं, तो उनका भी उस सुरंग के बाहर एक भव्य मंदिर बनाया गया है। उस भव्य मंदिर का भी प्राण प्रतिष्ठा वहाँ पर बाबा बौखनाथ की मूर्ति। पंकज, रेल मंत्री भी वहाँ पर पहुंचे हुए थे और रेल मंत्री ने भी तमाम बातें कही हैं, क्या उनके द्वारा कहा गया है, क्या डेवलपमेंट है रेल विभाग में? देखिए, रेल मंत्री जो थे वो ज्ञानसू और अगर कहा जाए तो ऋषिकेश में वो मौजूद रहे। ज्ञानसू में एक बड़ी रेलवे जो ऋषिकेश कर्णप्रयाग की जो रेलवे परियोजना है उसकी एक सबसे लंबी जो सुरंग है वो ज्ञानसू में है। आज उसमें भी ब्रेक थ्रू हुआ है और आज उस ब्रेक थ्रू का जश्न मनाया गया। खुद मुख्यमंत्री भी वहाँ मौजूद रहे। इसके अलावा पौड़ी सांसद जो हैं वो वहाँ पर मौजूद रहे, क्योंकि ये विधानसभा ये जो इलाका है वो पौड़ी लोकसभा में आता है, तो वो भी वहाँ पर मौजूद है, मुख्यमंत्री मौजूद रहे। और साफ तौर पर एक बड़ी ब्रेक थ्रू, एक बड़ा अभियान जो है वो सरकार को मिला है, और जल्द ही अब ये भी परियोजना जो है उसको आगे बढ़ाया जाएगा और तेजी से लोगों के लिए इसको खोला जाएगा। जी ठीक है पंकज, आप बने रहिए हमारे साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। रेल मंत्री भारत सरकार अश्विनी वैष्णव आज ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना का जायजा लेने के लिए योग नगरी ऋषिकेश रेलवे स्टेशन पहुंचे। इस दौरान मौके पर उन्होंने मौजूद अधिकारियों से रेल प्रोजेक्ट से जुड़ी तमाम जानकारियां हासिल की और प्रोजेक्ट के हो रहे कार्यों से संतुष्ट भी नजर आए। रेल मंत्री ने प्लेटफॉर्म पर खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता को परखने के लिए चाय पीने की इच्छा जताई। रेलवे मंत्री प्लेटफॉर्म पर ही चाय बेचने वाले के काउंटर पर पहुंचे और उन्होंने चाय का आनंद भी उठाया। ऋषिकेश पहुंचे हुए थे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव। योग नगरी ऋषिकेश, जहां पर करोड़ों श्रद्धालु, करोड़ों भक्तजन, करोड़ों लोग आना चाहते हैं, वहां के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक ऐसा अद्भुत प्रोजेक्ट किया है जो कि दुनिया भर में जिसकी चर्चा है, अपने अंडरग्राउंड टनल्स के माध्यम से हो, नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से हो, और जो हमारे सांस्कृतिक भावना के साथ जुड़े हुए प्रोजेक्ट को लेके आज उसका निरीक्षण के लिए अभी निकल रहे हैं। और पंकज हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पंकज, आज देखिए प्लेटफॉर्म पर पहुंचे हुए थे रेल मंत्री और कई बातें वो कहते हुए नजर आए हैं, और साथ ही टनल को लेकर भी देखिए उन्होंने कहा कि किस तरह से एसटीएम टेक्नोलॉजी का यहाँ पर उपयोग किया गया है, इसकी वजह से खास तौर पर ये टनल बनाई गई है, और साथ ही अन्य प्रोजेक्ट्स की भी बातचीत करते हुए नजर आए। देखिए बिल्कुल, और क्योंकि ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन एक बड़ी सौगात है प्रधानमंत्री मोदी की
उत्तराखंड को, तो उसको वो एक ड्रीम प्रोजेक्ट है, तो उसको जो है वो आगे बढ़ाते हुए आज रेल मंत्री जो है निरीक्षण में पहुंचे थे। आपको याद होगा कि आज से लगभग 6-7 दिन पहले अनिल बलूनी जो सांसद हैं वो भी निरीक्षण करने पहुंचे थे इन इलाकों में। तो मुझे लगता है कि रेल मंत्री के आने की बुगाहटों को से पहले वो एडवांस तैयारियों में देखने गए थे। तो कहीं ना कहीं उन्होंने आज, क्योंकि ज्ञानसू में भी जो रेल की जो सुरंग है वो उसको भी ब्रेक थ्रू मिला है, उसको भी वो भी आर पार हो गई है। तो कहीं ना कहीं वो भी एक खुशखबरी थी। और उन्होंने ऋषिकेश का जो कर्णप्रयाग उसके जो 2-3 स्टेशन है उनको भी देखा, उनकी ठीक है भी पंकज, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए, अपडेट के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कैंप कार्यालय में वन एवं वन्य जीव सुरक्षा के लिए वन विभाग द्वारा कैंपा योजना से खरीदे गए 23 बोलेरो कैंपर वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि इन वाहनों से संवेदनशील वन क्षेत्रों में निगरानी बढ़ाकर वन अपराधों पर नियंत्रण को अधिक मजबूत करने में मदद मिलेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। देहरादून से खबर है, गांधी परिवार पर ईडी की कार्रवाई से कांग्रेस पार्टी बेहद नाराज है। विरोध में उत्तराखंड कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर प्रदर्शन किया है। कार्यकर्ताओं ने देहरादून ईडी कार्यालय का घेराव किया और इसमें देखिए तमाम कांग्रेस के बड़े नेता कार्यकर्ता मौजूद रहे। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, प्रीतम सिंह मौजूद रहे। ईडी ऑफिस के बाहर से नेताओं को पुलिस लाइन भेजा गया। इस दौरान कांग्रेस नेताओं और पुलिस के बीच झड़प भी देखने को मिली। देखिए किस तरह से विरोध प्रदर्शन करते हुए तमाम कांग्रेसी नेता और कार्यकर्ता और पुलिस के साथ झड़प भी देखने को मिली है। अब देखिए गांधी परिवार पर ईडी की कार्रवाई से कांग्रेस पार्टी नाराज है, तमाम कार्यकर्ता नाराज है। क्या कर रहे हो? केंद्र सरकार के इशारे पर विपक्ष के नेताओं का सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स के माध्यम से लगातार उत्पीड़न किया जा रहा है। और जिन लोगों ने सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स के सामने आत्मसमर्पण किया और भाजपा में चले गए, वो पाक साफ है। हमारी नेता आदरणीय सोनिया गांधी जी, आदरणीय राहुल गांधी जी, जो हमेशा नौजवान साथियों की आवाज़ को बुलंद करने का काम करते हैं, उन पर जो है ईडी के माध्यम से मुकदमा चलाने का जो कुत्सित प्रयास केंद्र की सरकार ने किया है, कांग्रेस उसका प्रतिकार करती है, उसका विरोध करती है। जब से भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय सरकार बनी है, लगातार संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग, ईडी है, सीबीआई है, आईटी का इस्तेमाल जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती रही है और सारी सीमाएं लाग दी हैं। विपक्ष की आवाज को दबाने की कोशिश हो रही है। सच का सामना करने के लिए तैयार नहीं है भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार हो चाहे उत्तराखंड की सरकार हो। जिस तरह से हमारे सोनिया गांधी जी, आदरणीय राहुल गांधी जी, अन्य नेताओं के खिलाफ ईडी को आगे किया है, उनके खिलाफ सम्मन जारी किया जा रहा है। कांग्रेस कार्यकर्ता इसको बर्दाश्त नहीं करेगा और हम हर लड़ाई को लड़ने के तैयार हैं। केंद्र सरकार ईडी का दुरुपयोग कर रही है और राहुल जी और सोनिया जी जो एक लोकतंत्र को बचाने का प्रयास कर रहे हैं और काम कर रहे हैं, उनकी आवाज़ को दबाने का ये एक प्रयास है। लेकिन मुझे लगता नहीं ये अपने प्रयासों में कामयाब होगी ईडी, क्योंकि कांग्रेस हमेशा से संविधान की लड़ाई लड़ती आई है और ये दबाव की राजनीति हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज पूरे प्रदेश में जिला मुख्यालय पे आज हम लोग ईडी के कार्यालय पे हम लोग शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने आए थे, लेकिन उन्होंने पहले बैरिकेडिंग पर रोक दिया और हमने कहा हम शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन करने आए हैं, तो हम बैरिकेडिंग जो है पार करके यहाँ पर धरना दे रहे हैं। तो देखिए विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन देखने को मिला है। आलोक हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। आलोक, आज देखिए तमाम ईडी की जो कार्रवाई हुई है नेशनल हेराल्ड मामले में, उस पर ये तमाम कांग्रेसी प्रदर्शन करते हुए नजर आए हैं, क्या जानकारी है? आज बिल्कुल, लेकिन सांसद आज जो है कांग्रेस का देशव्यापी प्रदर्शन था, क्योंकि ईडी की जो कार्यवाही नेशनल हेराल्ड अखबार के वजह से गांधी परिवार पर हुई है, उसकी वजह से गांधी का जो ये कांग्रेस कार्यकर्ता खासा नाराज चल रहे हैं और लगातार इस तरह के समन पिछले कई वक्त से हमें देखने को मिलते आए हैं। तो इसके तहत भी फिलहाल कांग्रेस कार्यकर्ता जो है विरोध प्रदर्शन करते नजर आए। इसका सीधे तौर पर उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में भी देखा, जहां पर ईडी कार्यालय के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ता पहुंचे थे और अपना विरोध प्रदर्शन उन्होंने जो है प्रकट किया है।
फिलहाल उनका यही कहना है कि जो सत्ता पक्ष है वो विपक्ष की आवाज जो है दबाने का काम करता है, उनका उत्पीड़न करने का काम करता है और इसे किसी तरह से रोकना चाहिए। हालांकि जिस हिसाब से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है उस हिसाब से ये तो साफ है कि आने वाले वक्त में भी इस तरह के प्रदर्शन देखने को मिलेंगे, क्योंकि लगातार कई वक्त में देखने को मिल रहा है कि विपक्षी जो नेता है उनके ऊपर ईडी और सीबीआई की कार्यवाही होती रहती है। तो ये कार्यवाही का निष्कर्ष क्या निकलेगा ये देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए आलोक। नाम नहीं लेना तो मेरे पास आओ। चलिए आगे बढ़ते हैं। खबर उत्तरकाशी से है, जहां पर एक महिला को रील बनाना महंगा पड़ गया। थोड़ी सी चूक ने महिला की जान ले ली। ये वीडियो उत्तरकाशी मणिकर्णिका घाट का सामने आया है, जहां पर महिला फोटो या रील के चक्कर में नदी की तरफ बढ़ रही थी। अचानक महिला का पैर फिसला और जिंदगी खत्म हो गई। तस्वीरें आप देखिए किस तरह से एक महिला रील बनाने के लिए नदी में उतर गई और नदी के तेज बहाव में महिला का पैर फिसलने से महिला बह गई और महिला की मौत हो गई। रील बनाने के चक्कर में एक महिला की जान चली गई है। उत्तरकाशी से ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। आगे बढ़ते हैं। बागेश्वर जिले के कांडा समेत तहसील के कई अन्य गांवों अवैध खड़िया खनन से आई दरारों के मामले में नैनीताल हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने कई जनहित याचिकाओं और खनन इकाइयों के मामले पर एक साथ सुनवाई की। याचिकाओं की सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र और न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ ने केंद्रीय भूजल और जीएसटी विभाग से सोमवार तक अपनी रिपोर्ट पेश करने को कहा है। आपको बता दें, सुनवाई के दौरान आयकर विभाग ने एक माइनिंग का रिकॉर्ड सील बंद लिफाफे में कोर्ट में पेश किया था। संवाददाता दीपक हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, ये जो खड़िया का खनन हो रहा है इसको लेकर क्या जानकारी सामने आ रही है? आज मामले की सुनवाई हुई है कोर्ट में। देखिए शांतनु, हाईकोर्ट नैनीताल लगातार बागेश्वर जो खड़िया खनन प्रकरण चल रहा है उसमें लगातार सुनवाई कर रहा है। उसी क्रम में यहाँ पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है। सुनवाई में हाईकोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि केंद्रीय जल जो भूजल है, जो केंद्रीय भूजल की जो टीम होती है, जीएसटी विभाग की जो टीम है, उसको अग्रिम जो है सुनवाई है तब तो उनको अपनी रिपोर्ट भेजनी है। और आयकर विभाग ने आज एक अपनी सील बंद लिफाफे में एक रिपोर्ट वहाँ पर पेश की हुई है, जिसमें जो खनन कारोबारी है उन पर जो आय से अधिक संपत्ति छुपाने का आरोप लग रहे हैं। जो बहुत से खुलासे हैं, कुल मिला के कहा जाए कि जो परतें हैं अब जो खनन की जो परतें थी वो सारी खुल रही है। उसमें बहुत से मामले जो सामने आए हैं और आ भी रहे हैं। कुल मिला के जो हाई कोर्ट पूरी जांच कर रहा है और जो भी इसमें दोषी पाए जा रहे हैं इसमें पूरी कार्रवाई हो रही है। और आज सर ये खनन कारोबारियों द्वारा अपना भी वहाँ पर पक्ष रखा है। उनके द्वारा साफ तौर पर कहा है कि हमारे ऊपर लाखों के लोन हैं, हम लोन के बोझ की तरह दब गए हैं, ये खड़िया खोले जाए। कुल में मिलाकर यहाँ पर हाईकोर्ट ने सभी का पक्ष सुना है और अग्रिम सुनवाई तक यहाँ पर जो केंद्रीय भूजल की टीम होती है और जीएसटी विभाग की जो टीम है वो टीम अपनी रिपोर्ट यहाँ पेश करेगी। और आयकर ने तो यहाँ पर जो खड़िया कारोबारी है उनकी जीएसटी छुपाने के उन पर साफ तौर पर आरोप लगाए गए हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देहरादून से खबर है, जहां पर हाईकोर्ट ने ऋषि
ऋषिकेश नगर निगम के हालिया निकाय चुनावों में निर्वाचित मेयर शंभू पासवान के जाति प्रमाण पत्र को लेकर दाखिल याचिका का निस्तारण करते हुए डीएम देहरादून को निर्देश दिया है कि उन्हें 4 सप्ताह के अंदर प्रमाण पत्र की जांच कर निर्णय लेना है। दरअसल ऋषिकेश नगर निगम चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी दिनेश चंद्र मास्टर की ओर से दाखिल याचिका में आरोप लगाया गया कि शंभू पासवान ने चुनाव के दौरान स्वयं को अनुसूचित जाति का सदस्य दर्शाया था। और पंकज हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। पंकज, ये जो जाति प्रमाण पत्र को लेकर ये क्या जानकारी सामने आ रही है? निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ा था, अभी जाति प्रमाण पत्र को प्रमाणित करना है कि वो सही है या गलत है? देखिए, जो शंभू पासवान हैं ये मूल रूप से बिहार के रहने वाले हैं और लगभग अगर 1984 की इन्होंने अपना कागज दिखाए हैं कि ये 1984 में इन्होंने 8वीं पास जो है वो बिहार से की है। और अगर कहा जाता है तो वैसे भी मूल और उसमें भी लगभग 1985 के से पहले के उसमें ये माना जाता है कि वो यहाँ की सुविधाएं और तमाम चीजें ले सकता है, वो यहाँ का आरक्षण ले सकता है। लेकिन इसी मुद्दे पर सवाल खड़े किए गए कि उस शंभू पासवान उसके काफी बाद जो है वो उत्तराखंड में आए और उत्तराखंड की जो तमाम आरक्षण से जुड़ी हुई जो तमाम का उन्होंने लाभ ले लिया और यहाँ पे मेयर का चुनाव जीत गए हैं। तो कहीं ना कहीं अब इस पर डीएम को फैसला लेना है। अभी जांच की जा रही है, कमेटी गठित कर दी गई है। हो सकता है कि इसमें शंभू पासवान की मुश्किलें तो बड़ी हैं, उनकी परेशानी और बढ़ जाए। हो सकता है उनका ये जो उनका निर्वाचन है वो भी निरस्त किया जा सकता है। लेकिन ये सब कुछ जो है वो डीएम और उनके द्वारा गठित कमेटी की जो जांच है उसी में ही फैसला होगा और उसके बाद जो है ये मामला कोर्ट में भी जा सकता है। तो अभी लड़ाई लंबी होगी जो जिन्होंने याचिका दाखिल की है। ठीक है, बहुत शुक्रिया पंकज आपका जानकारी के लिए। चलिए यहाँ पर रुकते हैं।